नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फार्मर फेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, सभी किसान साथियों को पुनः एक बार फार्मर फेस परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। किसान भाई जैविक रूप से खेती करते हैं और उनको तरह तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए फार्मर फेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आपके यहाँ अच्छा रिस्पांस कर रहा है। अभी हम बिहार, एमपी और उत्तर प्रदेश 3 स्टेट में काम कर रहे हैं और अपने जो हमारे जैविक किसान हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी लागत कम, उत्पादन ज़्यादा हो, साथ में उनकी जो फसल की गुणवत्ता है वो कैसी बनी रहे, कीट पतंगों का, इंसेक्ट पेस्ट का कम से कम उपयोग, उसमें उनका नुकसान हो और उनकी फसल अच्छा उत्पादन दे सके। तो किसान भाई, आज हम लोग जीवामृत बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर जीवामृत को कैसे बनाते हैं, उसका कंपोजर कैसे करते हैं इत्यादि के बारे में जाना होगा। आप फार्मर फेस से आप जानेंगे कि कैसे जीवामृत बनाते हैं, उसका कैसे उपयोग करते हैं और मृदा में जीवामृत को बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले चलिए किसान भाइयों, मैं बता दूं कि जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी हैं, क्या क्या लिया जाता है। तो अगर आप जीवामृत बनाना चाहते हैं किसान साथी, तो आसानी से इजली सी मात्रा में बना सकते हैं, मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। साथ में जो आपके इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उससे भी आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं क्योंकि गौ आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, तीनों खेती का कंसेप्ट है कि किसानों की लागत कम, उत्पादन ज़्यादा और मुनाफा ज़्यादा की ओर ध्यान दें। तो सबसे पहले अगर हम जीवामृत बना रहे हैं तो उसके लिए हमको 10 किलो गोबर की जो ताज़ा गोबर लेना होगा और प्रयास करें हम देसी गाय का लें, ज़्यादा कारगर होता है और उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे मृदा में जाएंगी, उसकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ा देंगी। और उसके साथ ही हम अगर गौमूत्र की बात करें तो 10 केजी आप गोबर ले लिए, गौमूत्र हमारा 5 से 7 लीटर हम गौमूत्र ले लेंगे और उसके बाद हम 1.5 किलो बेसन ले लेंगे और 1.5 किलो गुड़ ले लेंगे और लगभग हम 500 ग्राम मृदा ले लेंगे। प्रयास करें कि मृदा उस जगह से ले जहां हमारे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है, या नॉर्मली कहते हैं कि हम किसी वृक्ष के नीचे से ले सकते हैं, या पीपल के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी लोग कहते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि पीपल और तुलसी ऐसा है हमारे यहाँ कि उसकी पूजा होती है और उसका कारण ये है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ की मृदा जो हम लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, तो वहाँ के कल्चर में हमको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जिसमें हम उसका उपयोग करेंगे। इन तीनों चीज़ को ले लेंगे, टोटल लगभग 20 केजी के बराबर हो जाएंगी और एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे। 200 लीटर के ड्रम में इन सारी चीज़ों को मिला देंगे और पूरे ड्रम को पानी से भर देंगे। यानी पानी की मात्रा अगर हम कहें तो 180 लीटर पानी करीब हो जाएंगे और 20 लीटर, यानी तीनों मतलब हमारा टोटल 6 प्रोडक्ट हो रहे हैं और इन सबको मिला के उसमें ड्रम में आप एक तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद आप उसको 2 से 3 दिन पर उसको सुबह शाम चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज उसको घुमाते रहेंगे और घुमाने के बाद उसको छायादार स्थान पर रखेंगे और प्रयास करेंगे जो टाट का बोरा हो, पट्टा हो, उसको हम रख देंगे। तो किसान साथियों, अगर लगातार हम इस तरह से कर रहे हैं तो उसको हमको करीब 7-8 दिन तक घुमाने पड़ेंगे। 7 दिन तक जनरली, 1 सप्ताह तक आप वैसे बनाएंगे और 1 सप्ताह का अगर बना लेते हैं तो 1 सप्ताह में आपका जो है जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। और अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तुरंत अगर उपयोग बना के करें, तो किसान साथियों उपयोग तो तुरंत हम कर देंगे, लेकिन जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी मात्रा हमको कम से कम मिलेगी और 6 से 7 दिन में जो हमारा है एक तरह से कहें जीवाणुओं की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और 12-13 दिन तक बहुत अच्छा रिस्पांस उसका रहता है। हम अपनी इनकम घटाने के साथ साथ अपने जो पौधों को दे रहे हैं, जीवामृत दे रहे हैं, उससे लाभ हो, और कब लाभ होगी, जब हमारे जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसमें। तो किसान साथियों, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमको स्प्रे करना है तो उसमें 3 कैटेगरी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्रे के लिए सबसे पहले हम मृदा में मिला देंगे। अगर हम किसी फसल की बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमको मृदा में जीवामृत मिला देना है। और अगर 1 हेक्टेयर की बात करें हम, तो 1 हेक्टेयर में लगभग हम
400 केजी 500 केजी तक हम लीटर तक हम उसको डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए कि हम 200 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब करीब 1 एकड़ के लिए हम 200 लीटर तक का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा हमको रिस्पांसिबल आ जाएगी। तो पहला हम मृदा में उसका स्प्रे कर देंगे, मिला देंगे मिट्टी में जब हम फसल की बुआई करना। दूसरा हमको है कि सिंचाई के साथ भी हम दे सकते हैं। एक फसल में हम 3 से 4 दिन बार सिंचाई के लिए अगर कर रहे हैं तो उसका हम दे सकते हैं। अगर सिंचाई के साथ 2-3 सिंचाइयाँ करें तो उसमें भी हम दे सकते हैं। तीसरा हमारा है स्प्रे के साथ। स्प्रे के साथ भी हम फसलों को दे सकते हैं। हम फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। अब हम एक फसल में 2 बार 3 बार अधिकतम हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरेशन हमारा 20 से 21 दिन का रहेगा। हम 21 दिन पर लगातार 4 या 5, अगर हम 4 आ रहा है तो हम 4 बार भी उसका स्प्रे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्प्रे करने के लिए क्या करना होगा, आप 15 लीटर का अगर टंकी ले रहे हैं किसान साथियों, तो उसमें 3 लीटर आप जीवामृत ले लें पहले, और उसमें पानी से भर ले। यानी अगर 12 और 3 15, यानी 3 लीटर जीवामृत आपकी एक टंकी में आ जाएगी। और आराम से आप 3 साढ़े 3 कट्ठे तक खूब आराम से उसका स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आपकी फसल पर कारगर होगा। और 200 लीटर का आपने बना रखे हैं तो उस तरह से 21 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है, और उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में किसान साथियों, इसमें एक और मैं बात बता दूं कि अगर आप इसमें छाछ मिला देते तो हमारा फंगिसाइड का काम करता है, जिसके लिए आप 200 लीटर पानी लीजिए और 15 लीटर उसमें जीवामृत मिला दीजिए और 5 लीटर आप छाछ मिला दीजिए। 200 लीटर पानी, 15 लीटर जीवामृत और 5 लीटर छाछ मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं अपने फसलों के लिए। जो फंगस के जो हमारे यहाँ तरह तरह के फंगस के अटैक जो फसलों पर होता है, चाहे वो हमारा बैगन हो, चाहे हमारा भिंडी हो, चाहे हमारे अन्य जो वेजिटेबल्स वाली हैं, सीरियल्स वाली जो गेहूं पर भी इसका अच्छा रिस्पांस दिया गया है, साथ में आलू पर भी इसका अच्छा रिस्पांस दिया गया है, देखा गया है। तो निश्चित है कि अगर हम खट्टी छाछ का प्रयोग 5 लीटर करते हैं तो हमको बेहतर लाभ होते हैं। किसान साथियों, फार्मर फेज से आप जुड़े, जैविक तरीके से कम लागत में जीवामृत बनाने की प्रक्रिया है। आप चाहें तो कम कंटेंट कम करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे आप बनाते हैं तो निश्चित है कि आपका लागत कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। साथ में हम जो रासायनिक उर्वरक के दुष्प्रभाव हैं, दुष्चक्र हैं, कुचक्र हैं, इससे भी हम बच सकते हैं। और आप फार्मर फेज की कहानी, फार्मर की जुबानी, हम अगले एपिसोड में नई जानकारी, नई ऊर्जा के साथ किसान साथी जो हम फार्मर फेज से जुड़े हैं उनके बीच ले आएंगे, और घना मृत कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसान साथी, एक एपिसोड में एक जानकारी मैं इसलिए देता हूं ताकि आप उस एपिसोड को देखें और उस एपिसोड के माध्यम से उस जानकारी की डिटेल लें। और कोई अगर अन्य जानकारी चाहती है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीम से या खुद अगर हमसे मिल के बात करना चाह रहे हैं तो मेरा मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो नोट कर लें, 62 877 95 404। एक बार पुनः मोबाइल नंबर सुने, 62 877 95 404। इस पर आप टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। और अगले एपिसोड आप हमसे बने रहें। अगले एपिसोड में अगली एक समस्या, हम कैसे घना मृत बनाते हैं, उसमें कैसे कंटेंट की मात्रा मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, और हमारी मृदा पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा आपकी सुरक्षित रहेगी। जैविक का जो कंसेप्ट हमारा है, मैं किसान साथियों को बता रहा हूँ, जो हम लोगों का कंसेप्ट है कि मृदा की गुणवत्ता बनी रहे, प्लांट की गुणवत्ता बनी रहे, जिस अवस्था में है उससे बेहतर देने का प्रयास करें। जो ह्यूमन है उसको खाए, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी इम्प्रूव हो, जब पौधे से वो भोजन लेगा तो उसकी गुणवत्ता, साथ में जो उसके श्वसन की मात्रा है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट की मात्रा है, उसको भी बना रहेगा, मृदा भी
पौधे भी, ह्यूमन भी और एनवायरनमेंट हमारा बना रहेगा उसी अवस्था में, तो हम बहुत ज़्यादा दिन तक दीर्घायु जिएंगे। साथ में हमको जो तरह तरह की मेडिकल एजेंसियाँ, तरह तरह की जो दवाएं हैं, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक हमारे अंदर जाके तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के विकार पैदा कर रहे हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय किसान साथियों, अपनी लागत को कम करें और अपने इसको जैविक खेती को अपनाएं। अगले एपिसोड में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को फार्मर फ्रेश परिवार की तरफ से राम राम, नमस्कार किसान साथियों।